हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 151। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट और आज की डेट है 22 जनवरी 2021। हम लोग पहले मैथ्स की वर्कशीट्स में लार्ज नंबर्स के प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को रिवाइज कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी की हैं। आज की हमारी वर्कशीट हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है और इसके साथ साथ हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रिवीजन भी करवा देती है। और हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे ये जो हम मैथ्स में जोड़, घटा, गुणा, भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है मेट्रो की सवारी। अंशु अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में यात्रा करते हुए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और चिन्हित स्थान पर ही बैठना या खड़ा होना होगा। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो मेट्रो में यात्रा न करें। हमें हमेशा कोविड के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये न्यूज़ अंशु ने न्यूज़पेपर में पढ़ी। आगे दादी जी ने कहा, अंशु, मैं तुमसे मेट्रो यात्रा से संबंधित कुछ सवाल पूछती हूँ। देखते हैं तुम इन्हें कौन से तरीके से हल करती हो। आइए आप भी अंशु के साथ इन प्रश्नों को हल करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक कोच में 20 लोग यात्रा करें और लगभग 160 लोग एक बार में यात्रा करते हैं तो कितने डिब्बों वाली मेट्रो चलानी होगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको पिछली वर्कशीट में भी बता चुकी हूँ। अगर आप ध्यान दें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 5th क्लास में हो गए हैं। 5th क्लास में हम कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हम 2nd, 3rd, 4th में करते थे। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा? 160 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हम मेंटल मैथ्स में अपने दिमाग में सॉल्व करते हैं इतने शॉर्टकट तरीके से। 5th क्लास में हम प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड्स और उसके प्रॉपर सेंटेंसेस के साथ लिखेंगे। एक कोच में यात्री कितने हैं? यात्री यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। आप यात्री ऐसे जैसे क्वेश्चन में लिख कर आया है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें दिया है एक कोच में यात्री कितने हैं? 20। कुल यात्री कितने सवारी कर रहे हैं? 160। तो कोच की ज़रूरत कितने की है? मैंने आपको बताया है जब ज़्यादा चीज़ें दी हों और कम पूछी गई हों तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग दे दिए कि 160 लोग हैं और आप बताओ कोच कितने इस्तेमाल होंगे, कितनों की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों ने डिवाइड किया। डिवाइड आप लोगों को करना आता ही है। तो 160 को 20 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 8। यानी कि हमें वो मेट्रो चलानी होगी जिसमें 8 कोच हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक दिन में नीली लाइन मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की, पीली लाइन में 3596 यात्रियों ने और गुलाबी लाइन पर 5986 यात्रियों ने यात्रा की है, तो कुल कितने यात्रियों ने इन तीनों लाइनों की मेट्रो पर यात्रा की है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। ब्लू लाइन में इतने लोगों ने की, येलो लाइन में इतने लोगों ने यात्रा की, पिंक लाइन में इतने लोगों ने यात्रा की। हमें तीनों को ऐड करना है। लेकिन मैं आपको
फिर से बता रही हूँ, हमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर 5th क्लास के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुल यात्री कितने हैं। मेरे पास पेज कम है तो मैंने एक लाइन में इसका आंसर लिखा है। कुल यात्री कैसे निकालेंगे, ब्लू लाइन में जितने लोग हैं, येलो लाइन में जितने लोग हैं, पिंक लाइन में जितने होंगे। फिर हमने क्या किया, ब्लू लाइन के लोग लिखे, ऐड किया, येलो लाइन के लोग लिखे, ऐड किया, पिंक लाइन के लोग लिखे, तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 13,934 लोग। यानी कि टोटल तीनों मेट्रोज में कितने लोगों ने यात्रा की, 13,934 लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि गुलाबी लाइन पर 6,528 यात्रियों ने यात्रा की है, जिनमें से 4,699 यात्री पुरुष व बच्चे थे, तो महिला यात्रियों की संख्या बताओ। तो महिला यात्री की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल जितने लोग हैं उनमें से हम पुरुष और बच्चों वाली जो संख्या है, यात्री जो हैं, उनको माइनस कर देंगे। तो हमने वही किया, महिला यात्री कैसे निकले, कुल यात्री में से पुरुष व बच्चों को माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1,829। कितने महिला यात्रियों ने सवारी की, 1,829। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यदि एक दिन 256 यात्री राजीव चौक से कुतुब मीनार तक जाते हैं और राजीव चौक से कुतुब मीनार तक का किराया 40 रुपये है, तो मेट्रो को 256 यात्रियों से कुल कितना किराया प्राप्त होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि कम चीज़ें देकर ज़्यादा पूछी गई हैं। कैसे, हमसे एक आदमी का किराया बताया गया है और 256 यात्रियों के किराए का पूछा गया है। तो जब ज़्यादा चीज़ निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, कुल किराया कैसे आया, कुल यात्री गुणा एक यात्री का किराया, यानी कि कुल यात्री 256 हैं और एक आदमी का किराया 40 रुपये है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 10,240 रुपये। यहाँ तक सबको आ गया। अब आते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन पर। हम ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर हमारी समझ में आ जाता है तो, अगर समझ नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ कुतुब मीनार जा रहा है। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे। पहले अपने घर समयपुर बादली से कुतुब मीनार गया, कुतुब मीनार से लाल किला जाएंगे, लाल किला से फिर वापस मेट्रो में अपने घर वापस आएंगे समयपुर बादली। तो क्या आप बता सकते हैं कि 8 लोगों को समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने, फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने और लाल किला से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया खर्च होगा। किराया सूची का इस्तेमाल करें। किराया सूची ये है, ये जो हमें टेबल दिया गया है। समयपुर बादली से कुतुब मीनार का किराया एक आदमी का 60 रुपये है। कुतुब मीनार से लाल किला एक आदमी का 40 रुपये है। लाल किला से समयपुर बादली एक आदमी का 40 रुपये है। क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने अलग से सॉल्व किया है। ये यहाँ पर रेड वाले पोर्शन को हम देखेंगे। समयपुर बादली से कुतुब मीनार का एक आदमी का किराया, रेड वाले से ऊपर ब्लू में लिखा हुआ है मैंने 60 रुपये, और 8 लोगों का किराया कितना होगा, 60 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 रुपये आ गया। अगला है कुतुब मीनार से लाल किला तक, एक आदमी का किराया है 40 रुपये, 8 लोगों का हुआ 320 रुपये। लाल किला से वापस अपने घर आएंगे वो लोग समयपुर बादली मेट्रो से, तो 8 लोगों का किराया हो गया
40 गुना 8 वापस से 320 रुपये। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो टोटल खर्चा कितना हुआ, हमने 480, 320 और 320 तीनों को ऐड कर दिया। समयपुर बादली से कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से लाल किला और लाल किला से वापस समयपुर बादली अपने घर, तीनों को ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1120 रुपये। समझ आ गया। अब हम वापस अपनी वर्कशीट पर आते हैं। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारी जो वर्कशीट्स इस हफ्ते की शुरू हुई हैं आनी, उनमें हमारे पास नीचे ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होता है। इस बॉक्स में हमें वर्कबुक या फिर टेक्स्ट बुक से काम करने के लिए दिया जाता है। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको वर्कबुक का पूरा काम करके दिखाया था, जो पेजेस उस वर्कशीट में दिए गए थे। आज मैं आपको ये पेजेस करने के लिए खुद दे रही हूँ कि आप ही करेंगे, मैं नहीं करके बताऊँगी, क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, चारों चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, अभ्यास के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है 78 और 79 पेज नंबर से अपने वर्कबुक में से। ठीक है, अब पेरेंट्स के लिए सुझाव देख लेते हैं। बच्चों से मेट्रो में यात्रा करते हुए ध्यान रखने वाली बातों पर बातचीत करें, जैसे दरवाजे से हटकर खड़े हों, पीली लाइन से दूर खड़े हों, मेट्रो में दिए गए निर्देशों को सुनना व पालन करना आदि। तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ हमारी वर्कशीट ये वाली कंप्लीट होती है।